नाज़रीन आदाब, खास बात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी में मदरसा बोर्ड की सूरत हाल तशवीशनाक। मदारिस की डिग्री की रियासत के बाहर कोई अहमियत नहीं। इलाहाबाद के फैसल कत्ल मामले के मुलजमीन गिरफ्तार। गुज़श्ता साल अक्टूबर में हुए कत्ल के बाद माहौल हुआ था कशीदा। रमजान फिर लौटा भोपाल। कोलकाता भेजने की कार्रवाई में हुई तसाहुली की होगी इंक्वायरी। एमआईएम के लीडरान बीजेपी के एजेंट हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग का इल्जाम। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में महफिल अफसाना का इनकाद। मुल्क के मुमताज अफसाना निगारों ने की शिरकत। मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज में शोबे उर्दू की लाइब्रेरी को लाइब्रेरियन का इंतजार। कॉलेज के सेमिनार में दानिश्वरों ने किया अफसोस का इजहार। 99 में कायम किया गया लंगर सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए अक्सर आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की मदारिस का हाल चौंकाने वाला है। रियासत के मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आज तक नहीं हुआ। इससे यूपी के मदरसों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की डिग्री की रियासत के बाहर कोई अहमियत नहीं है। पेश हमारे नुमाइंदे संदीप सविता की खुसूसी रिपोर्ट। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया एक ऐसा इदारा है जिसमें मरकज या रियासत के सभी बोर्डों को रजिस्ट्रेशन करा के रिकॉग्निशन मिलती है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद और यूपी संस्कृत एजुकेशन बोर्ड शामिल हैं। ये दोनों कोब्स में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन यूपी मदरसा बोर्ड नहीं। मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की तालीम लेने वाले तलबा की डिग्री यूपी में दाखिला लेने या सरकारी नौकरियां तो मिल सकती हैं, लेकिन इनकी अहमियत रियासत के बाहर जाने पर एक कागज के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं होता, जिससे उत्तर प्रदेश मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है। जबकि दूसरी कई रियासतें हैं जो उत्तर प्रदेश से भी छोटी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है। यहाँ पर गैर मुल्की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अलावा कई बैरूनी बोर्ड भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की किसी भी हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है वो कॉप्से से रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये कॉप्से क्या है? ये काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ये है। तो इस बोर्ड से जितनी भी उत्तर प्रदेश जितने भी हमारे देश में एजुकेशन बोर्ड्स हैं और फॉरेन के जितने एजुकेशन बोर्ड हैं वो सारे के सारे कॉप्से में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। उसका नतीजा जो है वो ये होता है कि जो ये मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट हैं या डिग्रीज़ हैं, इनको उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरी मुल्क के किसी दूसरे सूबे में तस्लीम नहीं किया जाता। इस पूरे मामले पर लोगों ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है, जिससे हुकूमतों पर ही इल्जाम लगाया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि हुकूमतों के साथ साथ खुद मिल्लत के सरकर्दा अफराद की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई, अगर कोई तालिब इल्म मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड से फाजिल, आलिम या मुंशी की कोई डिग्री लेकर के निकलता है और यूपी के बाहर जा कर के अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है, दूसरे इदारे में दाखिला लेना चाहता है या रोज़गार के लिए उन डिग्रीज़ को शो करना चाहता है, तो नहीं मानी जाएंगी। इसके मतलब यूजलेस है, बेकार है। इसमें बुनियादी तौर पर गफलत है उत्तर प्रदेश हुकूमत की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और अगर
देखा जाए तो गलती तो इस कौम की भी है जिसको अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं। यूपी मदरसा बोर्ड के इस बड़े सच के सामने आने के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि सियासी जमातें मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती हैं। ईटीवी के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। गुज़श्ता साल मुहर्रम के मौके पर हुए मोहम्मद फैसल कत्ल मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने फैसल के कत्ल के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह के गुज़श्ता 23 अक्टूबर को मुहर्रम की 10 तारीख को फैसल नामी नौजवान को उसके घर के बाहर पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया था। मुहर्रम और दशहरा के दरमियान फैसल के कत्ल से शहर में फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैल गई थी। मोहम्मद फैसल के कत्ल के बाद रियासती हुकूमत और मकामी पुलिस पर कातिलों को गिरफ्तार करने का काफी दबाव था। 3 दिन पहले ही रियासती हुकूमत ने फैसल के अहले खाना को 5 लाख रुपए की माली इमदाद भी दी थी। इलाहाबाद के एसएसपी ने मीडिया के सामने फैसल कत्ल के मुलजिमों को पेश किया। हाल ही में बड़े एहतमाम के साथ भोपाल से रमजान की रवानगी हुई थी, लेकिन एक बार फिर वो वापस भोपाल लौट आया। कहा जा रहा है कि कागजात में कुछ कमी की वजह से ऐसा हुआ। रमजान को भेजने में आखिर कहां गड़बड़ी हुई, रिपोर्ट आने पर जांच की जाएगी। भोपाल पुलिस कोलकाता पुलिस से रमजान के लौट आने की तहकीकात करेगी। 3 मुल्कों की सरहदों के दरमियान फंसे रमजान मामले में चाइल्ड कमीशन ने भी नोटिस लेते हुए महकमे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन व अतफ़ाल और कलेक्टर को खत लिखा है। लिखा है कि इस प्रोसीजर में कहीं कोई फॉल्स हुआ, कहीं कोई कमी रही उस प्रोसीजर को, उसको ठीक करें और एक बार ये भी देखें कि आखिर क्या कारण से इसे प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हो पाया। जो भी इस तरह के प्रावधान होते हैं ऐसे सयों को वहाँ भेजने के, वहाँ की एम्बेसी को इन्वॉल्व किया जाता है, यहाँ की एम्बेसी वहाँ की एम्बेसी से बात करेगी, इस सारी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। मुझे लगता है अगर कहीं इसमें कोई चूक रह गई तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि चूक कहाँ रह गई, किसकी तरफ से रही, इसकी भी जाँच की जाएगी और प्रोसीजर में कहीं कोई चूक ना रहे इसका पूरा प्रयास करके इसको फिर से। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ को तब्दील करने की साजिश के पेश नज़र पर्सनल लॉ को सही मानों में समझाने की कोशिश की गई। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक से रुकन पर्सनल लॉ बोर्ड अतिया सिद्दीकी ने कुछ अहम बातें कही। पर्सनल लॉ में ख्वातीन को किस तरह के हुकूक मिले हैं मैडम आपको? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कि हमको पता है, यानी ये जो हमारा भारत देश है यहाँ पर कई मज़ाहब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसी की मुनासिबत से हर कोई अपने अपने मज़हब पर अमल करता है। उसके लिए हिंदुस्तान का भी जो यहाँ पर दस्तूर बना हुआ है, दस्तूर हिंद, उसके तहत हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत ये बात पेश की जाती है कि यहाँ पर मजहबी मसावात है, हर एक को उसका हक़ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने जो लॉज़ हैं, उनके जो पर्सनल लॉज़ हैं, उसके तहत अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। तो उसी तरह मुसलमानों के भी पर्सनल लॉज़ हैं, जिसको शरीयत इस्लामी भी कहा जाता है। उसके मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं उसके मुताबिक करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज की हालत बेहतर नहीं हो पा रही है। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की लाइब्रेरी को उसके क़याम से लेकर अब तक लाइब्रेरियन नसीब नहीं हुआ। इस सूरत हाल पर एक सेमिनार के जरिए रोशनी डाली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैयद मोहम्मद तकी खान और सैयद इमदाद अली की बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के वसाइल से 1899 में कायम किया गया लंगड़ सिंह कॉलेज आज भी इल्म की शम्मा रोशन कर रहा है। इस कॉलेज में मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहैसियत उस्ताद अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ऐसे मायानाज इदारे से आज रियासत बिहार की तमाम एकेडमिक लाइब्रेरियों की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए आवाज उठी है। आला तालीम में लाइब्रेरी के किरदार की अहमियत और अफादियत के मौजू पर एलएस कॉलेज में मुनक़िद सेमिनार में मरकजी व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो बिहार की तमाम एकेडमिक लाइब्रेरियों को जदीद तरीन तकनीकों से लैस करने की सिमत तवज्जो दें।
ताकि बिहार के तलबा व असातिज़ा भी दीगर रियासतों के तलबा व असातिज़ा की मानिंद बासानी बेशकीमती इल्मी सरमायों से बर वक्त मुस्तफीद हो सकें। सेमिनार के माध्यम से नॉलेज छात्रों के बीच बढ़े, शिक्षकों के बीच बढ़े, रिसोर्स पर्सन के बीच बढ़े और इस नॉलेज को यहाँ से जो लेके जाए, जहाँ जो पुस्तकालय में कार्यरत प्रोफेशनल यहाँ उपस्थित हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जो छात्र हमारे हैं जो कंपटीशन से पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अपना जॉब तलाश कर रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी लाभ। जितनी भी पुस्तकें हैं वो डिजिटल फॉर्म में आनी चाहिए, इसलिए कि हर एक किताब के कागज का एक लाइफ होता है, वो कुछ दिन के बाद वो पीली पड़ने लगती है और वो टूटने लगती हैं। तो डिजिटाइजेशन से होता है किताब का डिजिटल रूप में आना। दूसरा होता है कि हमारा जो पुस्तकालय है उसमें स्पेस प्रॉब्लम होता है, किताब रखने की का प्रॉब्लम होता है और पुस्तकालय में है कि दिन प्रतिदिन किताबें बढ़ती जाती हैं, तो जब हम उनको डिजिटल फॉर्म में लाते हैं तो वो छोटे रूप में हो जाते हैं। एक तरफ बिहार यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से रियासत की तमाम एकेडमिक लाइब्रेरियों की हालत में बेहतरी लाने की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी जानिब खुद यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू की लाइब्रेरी को इसके क़याम से लेकर अब तक एक अदद लाइब्रेरियन नसीब नहीं हुआ है। सवाल ये है कि ऐसी हालत में आखिर कैसे इल्म की शम्मा रोशन होगी और उर्दू को फरोग हासिल होगा। ईटीवी के लिए मुजफ्फरपुर से माजिद महमूद की रिपोर्ट। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजस्थान में टोंक के ओम विहार कॉलोनी में मूर्ति को नस्ब करने का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। मुस्लिम अकीदतमंद अकबर खान की जानिब से बनाए गए मंदिर में 3 रोजा पूजा का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर अकबर खान ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करता है। साहब, मैं तो शिव भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि खुदा और जो है ऊपर भगवान जो बैठा हुआ है वो आज इस प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पर स्थापना हुई है, शिव जी की मूर्ति की स्थापना, उसके अंदर कुछ ऐसे कण डाले कि यहाँ पर जो है लोगों के दुख सुख जो है दूर हो सके और ये मंदिर जो है मतलब यहाँ इबादत का जो है केंद्र बने। और मैं हर देशवासी को ये कहना चाहूंगा कि हर मुसलमान और हिंदू को ये जज्बा होना चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर जो है धर्म के मामले में आगे आए, नफरतों को दूर करे और हिंदू मुस्लिम एक बनकर एक साथ चले। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में महफिल अफसाना का इनेकाद किया गया। अफसाने के नाम से मुनक्किद इस खास महफिल में मुल्क के मुमताज अफसाना निगारों ने शिरकत की और अपने पसंदीदा अफसाने पेश करके सामीन से दाद व तहसीन हासिल की। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का क़याम 1976 में अमल में आया था, लेकिन ये पहला मौका है जब अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ अफसाना निगारों की एक कहकशां जमा हुई और अफसाना के फ़न और टेक्निक की इस हैयत पर बातचीत करते हुए अफसाने के नए तकाज़ों को मौजूए बहस बनाकर गुफ्तगू की गई। अफसाना निगारों का मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद से जहां एक तरफ मुमताज़ अफसाना निगारों और नए लिखने वालों के बीच एक बाहमी रिश्ता कायम होता है, वहीं नई नस्ल को बहुत कुछ सीखने में मदद मिलती है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आज के मारूफ अफसाना निगार हैं, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने ये कोशिश की है कि उनको मदऊ करके उनके अफसाने उनके मुँह से सुने और प्लस अफसाने की मेकिंग, कहानी की मेकिंग के ऊपर बात भी हो, गुफ्तगू हो। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, जो लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में अपना काम कर रहे हैं, वो उनसे उनका इंटरेक्शन हो। देखिए, कलमकार की जहनी तरबियत खुद होती है। कलमकार की जहनी तरबियत हम नहीं कर सकते। मैं लाख आपको समझाऊं कहानी लिख लो, ऐसे लिख लें, वैसे लिख लें, आप नहीं लिख पाएंगे। हर एक की कहानी साथ चलती है, सिर्फ इसका फ़र्क है और कुछ नहीं है। एक रोज़ा महफिल अफसाना में इफ्तिताही सेशन के अलावा 2 खास सेशन का इनेकाद किया गया। दोनों सेशन में अफसाना निगारों ने अफसाने के फ़न पर बात करते हुए अपने पसंदीदा अफसानों को अपने अंदाज में पेश किया।
गाजियाबाद से तशरीफ लाए मुमताज अफसाना निगार दीपक बुदकी ने हिंदुस्तान की अदबी तारीख पर रोशनी डालते हुए मुल्क में जमाना कदीम में लिखे गए पंचतंत्र और अभिनव शकुंतलम का जिक्र करते हुए कहा कि अदब में अपने हर माखज के लिए यूरोप की तरफ देखना ठीक नहीं। हिंदुस्तान में दास्तान गोई और किस्सा कहानियों के लिखने की तारीख हजारों साल कदीम है और पंचतंत्र जैसी किताबें इसका बय्यन सबूत हैं। में उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश में कायम हुई। इतने साल गुजर जाने के बाद आज पहली मर्तबा अफसाने की इतनी बड़ी नशस्त हो रही और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हिंदुस्तान के चुनिंदा अफसाना निगार आए हैं। खुर्शीद हयात साहब, दीपक बुदकी, अंजुम उस्मानी, निगार अजीम। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अगर आगे भी बढ़ा, अफसाना निगारों की जो कमी होती जा रही है मध्य प्रदेश में पूरी हो सकती। भोपाल के हिंदी भवन में मुनक़िदा इस खास महफिल अफसाना के मौके पर डॉक्टर सैफी सरोंजी की अदबी सहाफत पर मबनी खास किताब का इजरा भी किया गया। ETV न्यूज़ भोपाल। खास बात में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर तफसील से खबरें देख सकते हैं। आदाब।